कुडनी में हो रहे उपचुनाव में कौन लड़ेगा, राजद या जेडीयू? कौन वहां से ताल ठोकेगा? अभी इस बात पर चर्चा हो रही है और लगातार ये सहमति बनी हुई थी कि जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन अब पेच फंस गया है। राजद ने भी ताल ठोक दिया है। राजद भी कह रही है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे और अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि जेडीयू पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कुडनी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पेच फंस गया है। जेडीयू के कदावर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने कल ही कहा कि कुडनी पर अभी चर्चा करना बाकी है। राजद के साथ बैठकर सहमति होगी कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू जो है वो कह रही है राजद से कि आपको मोकामा और गोपालगंज हमने दे दिया, आप वहां से चुनाव लड़े। अब कुडनी में हो रहे उपचुनाव को हमारे हवाले कर दीजिए, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, आप अपनी सहमति बनाए। देखिए, महागठबंधन में 7 दल है और 7 दल की सहमति से कोई भी फैसला लिया जाएगा। एक तरफ जीतन राम मांझी है, कांग्रेस है, माले है और राजद, जेडीयू, ये सब लोग मिलकर सहमति बनाएंगे कि कुडनी में हो रहे उपचुनाव में कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बना है, लेकिन कहा यह जा रहा था, राजद के तमाम नेताओं से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि अभी कुडनी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि जेडीयू जो है वो कह रही है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। एक नेता ने तो ये भी कह दिया कि आप मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात हो गई है, कुडनी से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब कल देखिए, मनोज कुशवाहा ने एक पोस्ट डाला फेसबुक पर और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। मनोज कुशवाहा ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था कि 14 तारीख को हम नामांकन करेंगे, लेकिन उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और अब सहमति जो है अभी तक नहीं बन पाई है। तेजस्वी यादव दिल्ली में है और जैसे ही दिल्ली से आएंगे नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक होगी और उसके बाद कुडनी विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा उस पर चर्चा होगी, जेडीयू या फिर राजद। अगर राजद चुनाव लड़ती है तो कौन उम्मीदवार होगा? राजद के नजर में एक ही चेहरा है, वो चेहरा है अनिल सहनी की पत्नी। अनिल सहनी महेंद्र सहनी के बेटे हैं और महेंद्र सहनी उत्तर बिहार के निषाद समाज के बड़े नेता हैं। इसलिए राजद जो है इधर उधर न देखते हुए अनिल सहनी की पत्नी को टिकट देगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जेडीयू के, तो जेडीयू के पास एक नेता है मनोज कुशवाहा, जो कि 2015 से 2020 तक विधायक थे, लेकिन 2020 में एनडीए गठबंधन में परिप्रेक्ष्य अलग हुआ और उसके बाद मनोज कुशवाहा को टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि वो सीट जो है वो भाजपा कोटे में चली गई और उसके बाद सिटिंग एमएलए होते हुए भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा वहां से चुनाव लड़ी और राजद का उम्मीदवार अनिल सहनी वहां से चुनाव जीत गए। वोट मार्जिन बहुत कम था, लेकिन इस बार अब ये फैसला लिया जाएगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, राजद या जेडीयू या फिर कोई और पार्टी, कांग्रेस या माले या फिर हम। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटेगी क्योंकि आपको याद है कि गोपालगंज में 2020 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस पीछे हट गई और राजद को अपना समर्थन दे दी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस इस बार चुप्पी साधेगी, क्या कांग्रेस अपना समर्थन जेडीयू या राजद को देगी, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।